नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज को एक बेटी मिली है जो फूलन देवी की तरह बहादुर है। बहुजन समाज को एक बेटी मिली है जो मायावती की तरह पढ़ी लिखी, ताकतवर और राजनीति को समझती है। बहुजन समाज को एक बेटी मिली है जो जिस तरह से शिवाजी महाराज की मां ने ताकत दिखाई थी, जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की रमाबाई ने, उनकी पत्नी ने डॉक्टर अंबेडकर का जीवन भर साथ दिया, और जिस तरह से बहुजन समाज की तमाम माओं ने, चाहे वो मानवर कांसीराम साहब की मां हो, अपनी कुर्बानी दी। एक लंबे गैप के बाद जब फूलन देवी नहीं रही, उनकी हत्या कर दी गई। जब मायावती अब उम्र के उस पड़ाव में है जहां एक उनकी उत्तराधिकारी की जरूरत है, तो क्या बहुजन समाज को एक ऐसी बेटी मिली है जो न डरती है न झुकती है। वो ऐसे हाथ तान के, और अमित शाह और मोदी, जिसको इस देश के आजाद भारत के 70 साल में सबसे क्रूर शासक कहा जा रहा है, जो जेल में डराता है लोगों को भेजकर, उसके खिलाफ मुट्ठे बांधे हुए हैं, और वो भी अपने किसी हक के लिए नहीं, वो भी अपने किसी अधिकार के लिए नहीं। एक ऐसे समय में जब जिस देश में धर्म के नाम पे नफरत बोया जा रहा है, मुसलमानों को अपनी नागरिकता सिद्ध करना था, उसने बीड़ा उठाया। नाम है उसका नताशा नरवाल। कोई आम घर की लड़की नहीं है वो। उसके पिता कृषि वैज्ञानिक थे। वो जेएनयू में पढ़ रही है। वो चाहती तो एक अपना शानदार कैरियर बना सकती है जो आगे बनने वाली है। वो आईएएस बन सकती थी, आईपीएस बन सकती थी। हम तमाम जैसे लोग जो सोचते हैं, हमारे माँ बाप, आप सोचिए कि अगर मायावती आईएएस बन गई होती, फूलन देवी आईएएस बन गई होती, तो न तो आपका सम्मान बचता, न आपको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती। लेकिन एक विडंबना है इस देश में। नताशा नरवाल को हम कहीं अकेला तो नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं रोहित वेमुला के लिए मरने के बाद तो याद नहीं करेंगे। कहीं पायल तडवी की तरह मरने के बाद याद तो नहीं करेंगे। ऐसे हजारों एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की छात्राएं, छात्र, बच्चे जो मार दिए जाते हैं, उसके बाद अब हम सोशल मीडिया पर जगते हैं। क्या हम अपनी नताशा नरवाल के साथ खड़े नहीं हो सकते? मुझे लगता है इस देश में फूलन देवी के बाद सबसे बहादुर कोई है तो वो नताशा नरवाल है, और अगर मायावती का कोई असली उत्तराधिकारी है तो वो नताशा नरवाल है। ऐसे दौर में जब लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जेल जाने के नाम से डरते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, उस दौर में जब मुसलमानों के बहाने राजनीति हो रही है, नताशा नरवाल ने साबित किया है कि वो इस देश की सबसे बेहतरीन, सबसे डेमोक्रेटिक, सबसे ज्यादा संविधान मानने वाली और इस देश की सबसे बहादुर महिला है, जो किसी कीमत पर इस देश को बचाना चाहती हैं फासिस्टों से, जातिवाद से, धार्मिक आडंबर से और इस देश के सांप्रदायिक दंगों से। नताशा नरवाल जेएनयू की छात्रा, चाहती तो आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन बस फर्क इतना है कि काश मैं कह रहा हूं, काश वो इस समय किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के घर में पैदा न होकर उस समाज में होती जो समाज जुल्म सितम करता है, और जो समाज ऐसे लोगों को सर आंखों पर बैठाता है। याद है आपको साध्वी प्रज्ञा, जिसको बम ब्लास्ट, आतंकवादी हमले का आरोपी बनाया गया, वो आज संसद की शोभा बढ़ा रही है क्योंकि उसके समाज ने उसके धार्मिक कर्मकांड की वजह से उसे कंधों पर बैठाया। याद है आपको शेर सिंह राणा, फूलन देवी का हत्यारा, जिसको इस देश के बड़े ताकतवर नेता ने अपनी बेटी से शादी कर दी, खादान दे दिया, लोग उसे सर आंखों पर बैठा रहे हैं क्योंकि वो बहुजन, इस देश की, इस दुनिया की सबसे बहादुर महिला का कातिल है। यह फर्क है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में, और यह फर्क है उन शोषक लोगों में कि वो अपने अपराधी को भी सर आंखों पर बैठाते हैं और हम अपने बलिदानी को भी भूल जाते हैं। क्या होगा नताशा नरवाल का? हमारे आपकी तरह वो घुट घुट के नहीं मरेगी। वो स्वाभिमान की जिंदगी जी रही है, स्वाभिमान से जेल में है, और वो भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, फूले पेरियार, साहू जी महाराज, शिवाजी, संभाजी महाराज, रामस्वरूप वर्मा,
पेरियार ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद, फूलन देवी, मायावती की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। जिस दिन इस देश के तमाम बहुजन अपने बेटा बेटियों को फूलन देवी, मायावती और नताशा नरवाल बनाने का सोच लेगा, उसी दिन उसका शोषण खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि डर के छुप के आपके बच्चे आईएएस आईपीएस कलेक्टर बन जाएंगे तो बच जाएंगे? भ्रम में है आप। जाति कभी जाति नहीं है, जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। अरे आईएएस पीसीएस छोड़ दो, 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे मुख्यमंत्री लालू यादव जेल में है, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के बहुजनों के घर में, हर एक घर में एक नताशा नरवाल पैदा होगी, एक रोहित वेमुला पैदा होगा, और अगर हम अपने आने वाली नस्लों को नताशा नरवाल, अपनी बहन बेटियों को नताशा नरवाल, अपने बेटों को, अपने भाइयों को रोहित वेमुला बना पाए, तभी हमारा जो बेरी है गुलामी का, शोषण का, वो कटेगा, और तभी हम अपने ही मुल्क में सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे। क्या आप खड़ा होंगे नताशा नरवाल के साथ? मैं पूरी जिंदगी नताशा नरवाल की तरह शान से जेल में बिताना चाहूंगा, बशर्ते कि मुर्दों की तरह। सही लिखते हैं लोग फेसबुक पर कि अगर इस देश के जिंदा लोगों ने इस सरकार से सवाल पूछा होता तो आज वो लाशें नदी में नहीं बह रही होती। लोग यहां तक कह रहे हैं कि जो नदी लाश बह रही है, जो लाश नदी में बह रही है, वो चीख चीख कर मोदी से सवाल पूछ रही है, लेकिन यहां के जिंदा लोग मरे हुए हैं। नताशा नरवाल सीए और एनआरसी की लड़ाई लड़ रही थी, उसका संगठन है उनका पिंजरा तोड़। वो चाहे वो मर्दवाद हो, चाहे वो पेट्रियार्की हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो धार्मिक उन्माद हो, सबके खिलाफ लड़ रही थी। और ये तस्वीर देखिए, इससे आंखें नहीं हटती है, एक से एक। किसी ने लिखा है, ऐसे दौर में नताशा नरवाल की उम्मीद है। ये ठीक है, तस्वीर उससे भी सोचिए, मनदीप पुनिया जब जेल जा रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन एक बेटी, बहुजन समाज की बेटी, मुझे तो नताशा नरवाल में फूलन देवी और मायावती का वो शानदार मिलन दिख रहा है। बहुजन समाज को नताशा नरवाल के साथ खड़ा होना चाहिए और इस देश की, इस बेटी के हाथ में इस देश की गद्दी सौंपनी चाहिए, क्योंकि जिसने बिना लोभ लालच के एक छात्र रहते हुए जेल जाना तय किया, समझौता नहीं किया, जिसके चेहरे पर वो चमक है, यही इस देश की विरासत को आगे बढ़ा सकती है, यही इस देश के लोगों के साथ इंसाफ दिला सकती है, और यही बेटी इस देश को मजबूत बना सकती है। बस फर्क इतना है कि बहुजन समाज सोया हुआ है। मैं फिर तमाम उन बहुजनों से कहता हूं, अब भी वक्त है। अगर इस बेटी के साथ खड़े नहीं हुए तो तुम्हारी आने वाली नस्लें बेमौत मारी जाएंगी, चाहे वो पायल तडवी हो, चाहे वो रोहित वेमुला हो, हजारों गौतम हो, कितने नाम गिनाओ। जिस दिन हमने अपने बच्चों को, पायल तडवी को, रोहित वेमुला को नताशा नरवाल की तरह मजबूत बना दे, सोचिए हरियाणा जैसे राज्य से, जहां सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या है, जहां सबसे ज्यादा पेट्रियार्की है, वहां से आती है नताशा नरवाल। पिता इनके कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अपनी बेटी पर फक्र है, मुझे नहीं पता मैं मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। कोरोना ने उनको हम लोगों से छीन लिया। नताशा को जमानत मिली थी अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए, परिनिर्वाण के बाद, और उसके बाद नताशा ने तिहाड़ जेल में फिर से सरेंडर किया है। और ये तस्वीर देखिए, अगर हमने नताशा नरवाल के साथ खड़े नहीं हुए, हमने अगली बार इनको संसद नहीं भेजा, विधानसभा नहीं बेचा, तो ये हमारी नस्लें ऐसे ही मारी जाती रहेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। मैं इस देश के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि नताशा नरवाल की इस तस्वीर को घर घर पहुंचाइए, एक तस्वीर अपने फ्रेम करके घर में लगाइए, क्योंकि आने वाली नस्लों को प्रेरणा देगी। क्योंकि ये फूले, पेरियार, अंबेडकर, फूलन देवी, मायावती, कांसीराम, जगदेव बाबू, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की नस्ल है। ये वो ताकत है जो इस देश को मजबूत बनाएगी। ये वो तस्वीर है जो इस देश की उन तमाम महिलाओं को जो पेट्रियार्की और कर्मकांड में लिप्त है, उनको भी आजादी दिलाएगी।
ये तस्वीर है धार्मिक उन्माद को खत्म करने की, ये तस्वीर है जातिवाद के खत्म करने की, ये तस्वीर है सत्ता के से दो दो हाथ करने की, जो इस देश में पुलिस के बल पर, बंदूक के बल पर फासिज्म ला रहे हैं और बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। इस तस्वीर पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।